वीडियो हाउ टू डू बिजनेस ऑन Amazon। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। बहुत सादा जुबान के अंदर आपको समझाऊंगा, वीडियो लाजमी देखिएगा, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या समझ आई। और अगर कोई क्वेश्चन आपका हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। हाउ टू डू बिजनेस ऑन Amazon। हर वो इंसान जो Amazon के ऊपर बिजनेस करना चाहता है उसका ये सवाल होता है कि हम बिजनेस किस तरह से करते हैं Amazon के ऊपर, या हम किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। हम Amazon पे कौन सी चीज़ें देखते हैं बिजनेस को स्टार्ट करते हुए। यहाँ मैं आपको 7 सिंपल स्टेप में समझाऊंगा कि Amazon के बिजनेस को हम कैसे करते हैं। इस वीडियो के बाद आपका ये सवाल नहीं होगा कि हम बिजनेस कैसे करते हैं या बिजनेस करने के लिए हमने कौन कौन सी चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले टोटल 7 इजी स्टेप हैं, सिंपल स्टेप्स, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि Amazon के ऊपर हम बिजनेस कैसे करते हैं, हम कौन से स्टेप यहाँ पे फॉलो करते हैं। एक बिगिनर उसको किस तरह चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, एक वो जिसके पास थोड़ा नॉलेज है उसको किस तरह से लेकर चलना चाहिए, या जिसने प्रॉपर सीखा हुआ है अब उसको स्टार्ट किस तरह से करें। तो नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है ना, अगर हमने बिजनेस करना है तो सबसे पहले Amazon के ऊपर हम बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो पहला स्टेप है कि हमारे पास Amazon सेलर अकाउंट होना चाहिए हमारे पास, मतलब Amazon की शॉप होनी चाहिए। इसके बगैर आप Amazon के ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते। एक बिगिनर जो पहली दफ़ा Amazon का लफ्ज़ सुने और उसके जहन में सवाल सबसे पहले यही आता है कि बिजनेस हमने करना है, अब हमारे पास क्या होना चाहिए। तो बिजनेस अगर आपने करना है तो आपके पास पहले नंबर पे Amazon की दुकान होनी चाहिए, जहां पे आपने डिफरेंट प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है। तो पहले नंबर पे सेलर अकाउंट आपके पास होना चाहिए। और दूसरा जो स्टेप होता है ना, अब सेलर अकाउंट तो है हमारे पास, मतलब दुकान तो है हमारे पास, अब सेलर अकाउंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इसके ऊपर तो मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई है। बट ये जो 7 स्टेप मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, इन सब के ऊपर एक एक में शॉर्ट वीडियो बना दूंगा ताकि मजीद डिटेल आपको मिल जाए, बट इस वीडियो के बाद बनाऊंगा। तो पहला स्टेप है कि भाई सेलर अकाउंट बनाना, Amazon की दुकान बनाना। अब दुकान अगर आपने बना ली है, अब इस दुकान पे आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है। अब प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए आपको पहले प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ती है। आपको पहले ये देखना है कि आपने सेलेक्ट करना क्या है, कौन सी चीज आपने Amazon के ऊपर बेचनी है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, या उसके अलावा हर ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एक चीज कॉमन होती है और वो है प्रोडक्ट। अगर अच्छी है तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। तो पहला स्टेप है सेलर अकाउंट चाहिए। अभी सेलर अकाउंट के अंदर हमें प्रोडक्ट सेल करनी है। अब कौन सी सेल करनी है, उसके लिए हम करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। हमने रिसर्च करनी होती है कि हमें एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए जिसको हम Amazon सेलर अकाउंट पे डिस्प्ले कर सके और उसको सेल कर सके। तो पहला स्टेप है सेलर अकाउंट बनाना, दूसरा स्टेप है प्रोडक्ट निकालना, कोई प्रोडक्ट ढूंढना जो हमने सेल करनी है। अगर आपको एक प्रोडक्ट मिल जाती है क्राइटेरिया के मुताबिक कि इतनी डिमांड होनी चाहिए, इतनी प्राइस, इतना रेवेन्यू, इतनी लिस्टें पुरानी होनी चाहिए, उसके बाद फिर तीसरा स्टेप होता है अब ये प्रोडक्ट लेनी कहाँ से है। देखो प्रोडक्ट हमने ढूंढ लिया है, अब इसको कहाँ से लेना है। जैसे फिजिकल हम बिजनेस करते हैं, सबसे पहले हम दुकान ओपन करते हैं, ठीक हो गया, दुकान पे हम डिफरेंट चीज़ें ला के रखते हैं, फिर उनको कहीं से परचेज भी तो करना होता है ना, चीज़ें रखेंगे फिर उसको कहीं ना कहीं से हमने सोर्स करना होता है। इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस के अंदर होता है कि आप अकाउंट बनाएं, दुकान बनाएं, फिर आप सेकंड स्टेप होता है प्रोडक्ट रिसर्च करना, और तीसरा स्टेप होता है प्रोडक्ट को सोर्स करना। अब यहाँ पे सवाल पूछा जाता है सोर्स कहाँ से होगी, प्रोडक्ट को सोर्स करना है, प्रोडक्ट को सोर्स करना। अब ज्यादा केसेस में हम अलीबाबा वेबसाइट यूज करते हैं प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए, बट आप कहीं से भी कर सकते हो। आपके पास 1688 भी है, आप यहां से बाय कर सकते हो, भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट यहां ट्रांसलेटर आपने देख लेना, क्योंकि ये डोमेस्टिक लेवल के ऊपर है। डोमेस्टिक मतलब ये सिर्फ चाइना की है, सिर्फ ये चाइना में है, बट अगर यहां बात करनी है तो फिर आपको गूगल ट्रांसलेटर का काफी सहारा लेना पड़ेगा। बट ज्यादा ये रिकमेंडेड है, आपको इजीली सप्लायर मिल जाते हैं, ट्रस्टेड है, तो आपने सप्लायर से बात करनी है, आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है। लेकिन सोर्स तब करोगे जब आप उसकी प्राइस के बारे में जान लोगे, आपको पता चल जाएगा कितने की मिल है, कितने की हम बेचेंगे, कितनी प्रॉफिट आ रही है, Amazon की क्या फीसेज है, वो सारी इस स्टेप में आपने देखनी होती है। तो जब आपको एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है, सप्लायर से बात करके प्राइस वगैरह ले लेते हो, आपको उसकी समझ आती है कि भी प्रॉफिट भी है, क्राइटेरिया के मुताबिक भी है। तो उसके बाद नंबर 4 हमारे पास जो चौथा स्टेप होता है वो है लिस्ट बनाना, लिस्ट क्रिएट करना। कहां पे, इस दुकान पे क्रिएट करना, ये हमारे पास चौथा स्टेप है। जब आपकी लिस्ट बन जाती है ना, ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद आप करते हो ऑर्डर प्लेस। उसके बाद जो पांचवा स्टेप है, ये मेन आपको बता रहा हूं, जो पांचवा स्टेप होता है इसके अंदर आप इन्वेंट्री को सेंड करते हो, सेंड टू Amazon वेयर हाउस। आपने अपनी प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट जो आपने अलीबाबा से परचेज की थी, जिसकी लिस्ट आपने Amazon अकाउंट में बनाई थी, उसको अब आपने क्या करना है, यहां से अलीबाबा से डायरेक्ट आपने Amazon वेयरहाउस में भिजवानी है, अपनी दुकान पे डिस्प्ले करवानी है। डिस्प्ले दुकान पे ये प्रोडक्ट तब होगी जब आप इसको भिजवाओगे। कहां से भिजवानी है, चाइना से भिजवा लो, पाकिस्तान से भिजवा लो, जहां से मर्जी भिजवा लो। देखना क्या है भाई, प्रोडक्ट जो है वो क्राइटेरिया के मुताबिक होनी चाहिए, प्रॉफिट होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए। बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं है तो भाई हमें क्या मजबूरी है बिजनेस करने की। तो इसीलिए ये हमारे पास पांचवा स्टेप है। छठा हमारे पास क्या स्टेप है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना। क्या करना, लॉन्च। Amazon वेयरहाउस में जैसे ही हमारी इन्वेंट्री पहुंचती है, Amazon उसको रिसीव करता है, वो हमें इन्फॉर्म कर देता है। उसको कैसे पता, तो भाई जब हम ये भिजवा रहे होते हैं ना, तो हम भिजवाने से पहले
बजवाने से पहले गौर से बात सुनिएगा। बजवाने से पहले ये लिस्ट है ना, इसका बनाते हैं शिपमेंट प्लान, क्योंकि ये लिस्ट कहाँ पे है? दुकान पे है। दुकान पे लिस्ट है, सेलर अकाउंट पे। जब इसका शिपमेंट प्लान बनाएंगे, इसके बिहाफ के ऊपर हमें लेबल्स वगैरह दिए जाते हैं, जिन लेबल्स की वजह से कल को अमेज़न हमें वेरीफाई करता है। तो जब हम अपनी प्रोडक्ट वहां सेंड करते हैं, वो लेबल वहां लगा के भिजवाते हैं, तो वो उसको वेरीफाई करेगा, उसको स्कैन करेगा, फौरन उसको डिटेल हमारी मिल जाएगी और हमारी ईमेल पे मेल आ जाएगी, आपकी प्रोडक्ट हमें मिल गई है जनाबे आला, अब आप करो बिजनेस, पैसा कमाओ, लॉन्च करो। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? हम लॉन्च कर देते हैं। अब इस दौरान हमने कैंपेन चलानी होती है, डिफरेंट चीजों को हमने देखना होता है। अब ऑर्डर आएंगे, अमेज़न देखेगा, कोई कस्टमर का मैसेज आता है, क्योंकि हम कर रहे होते हैं FBA। जब आपने अपनी प्रोडक्ट अमेज़न वेयरहाउस में भिजवानी होती है, उसको बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो हर चीज उसकी हेडेक है। हमने क्या करना है? अपनी इन्वेंट्री का जो स्टॉक होता है ना, इन्वेंट्री किसको बोलते हैं जनाबे आला? हम प्रोडक्ट को बोलते हैं इन्वेंट्री। तो आपने उसके स्टॉक पे नजर रखनी होती है कि आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो ये हमारे पास है 6 स्टेप, जबकि मैंने कहा था 7 स्टेप होंगे। तो भाई 7वां स्टेप है लर्न। इस सारी प्रोसीजर को लर्न करना, सीखना। जब तक नॉलेज नहीं है तो ये कैसे फॉलो करोगे? आप इग्नोर हो, नहीं पता अमेज़न क्या है, बता दिया आपको कि ये स्टेप आपने फॉलो करने हैं। 6 स्टेप है और 7 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इन सारे स्टेप्स को डिटेल के साथ सीखना, तभी कर पाओगे। कोई छोटे से वॉइस नोट से आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, कोई एक आधी वीडियो देखकर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। मुझसे लिखवाना है लिखवा ले ना, तो किसी वॉइस नोट से आप बिजनेस कर सकते हो कि कोई बंदा आपको गाइड कर दे, जी भाई मैं नहीं सीखना चाहता, मुझे आप गाइड कर दो, तो भाई वॉइस नोट के अंदर आप बिजनेस नहीं कर सकते। वॉइस नोट एक आपको मिल जाएगा, 2 मिल जाएंगे, उसके बाद आपको इग्नोर किया जाएगा, सिंपल सी बात है। जब आपको पता ही नहीं है तो अगला बंदा आप पे अपना टाइम क्यों जाया करे? कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप एक ऐसे इंसान को मैसेज कर रहे हो जो बिजी है, अब बताओ वो क्या आपको रिप्लाई करेगा? यार सीखो कहीं से। बट आप कहोगे नहीं वॉइस नोट में गाइड कर दो, हम कर लेंगे। भाई नहीं कर सकते, या एक आधी वीडियो देखकर आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर डिटेल से सीखना पड़ेगा, डिटेल के साथ। तो ये 7 स्टेप हम फॉलो करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है ना, ये सारे स्टेप्स के बारे में आपको नॉलेज दे देगा, ये सारे स्टेप आपको सिखा देगा। अब अगर कोई सवाल है तो मुझे बताएं, और अगर आप यहां तक वीडियो के साथ हैं तो माशाल्लाह काफी कुछ आपने सीखा है। बेस्ट ऑफ लक।